ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। और बदकिस्मती से जो है वो हमारे पास जो 64% रेवेन्यू देने वाला शहर है कराची, वो कराची शहर जो है वो ही बदहाली का शिकार है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और तमाम चीज़ों के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तो बात ये है कि सबसे पहले तो हुकूमत को अगर बाकी तरजीही बुनियादों पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। उसके साथ-साथ डॉलर रेट की स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। इस वक़्त ताजिर घबराया हुआ है। दूसरा जो है वो लोन की अमाउंट जो है वो आपने देखा है काइबोर रेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये बिल्कुल। तमाम वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पुल नहीं हो सकती। देखिए बात ये है कि मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टैक्सेस लिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? क्या वो मुल्क के अखराजात में चले जाते हैं? क्या वो शाही खर्चियों में चले जाते हैं? बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी इदारे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं वो फंड कहाँ जाता है? आप आपकी निगाह में कहाँ जाता होगा ये फंड? इतने सालों से ये किसकी नज़र हो जाता है? देखिए, इतने सालों से ये तनख्वाहों की बजाय तो जो बात हमारे सामने आती है, वो तनख्वाहों की नज़र हो जाता है। और अगर तनख्वाहों की नज़र हो जाता है और उन तनख्वाहों से काम भी नहीं हो सकता, सफाई भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हराम मौत जा रहा है। तो मतलब ये बात है ये है कि कि करप्शन अगर की नज़र हो जाता है और अय्याशियों और मराद की नज़र हो जाता है ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिटिशियंस की, मुख्तसर यही जी, है। जी। बिल्कुल, सरकारी अफ़सरों के पेट्रोल पे खर्च हो जाता है, उनके पोस्टों पे बैठे हुए लोगों के जो है वो अ, घरों के रेंटों में खर्च हो जाता है। बात ये है कि देखिए जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त जो है ना बिज़नेसमैन बहुत परेशान हैं जी। और मैं समझता हूँ कि ये वो वक़्त है कि जब बिज़नेसमैन को एक एज मिले। आने वाले इलेक्शन सामने खड़े हुए हैं, अभी जो अ, प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके अंदर आईटी का बूम बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक्सपोर्ट में कुछ बेहतर डेवलपमेंट कर सकें। और इसके सिलसिले में जो है ना वो मैं ये देख रहा हूँ कि जो इस वक़्त रेडी जो चीज़ें हैं उसमें मैं समझता हूँ एसआईएफसी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पे काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर लोगों के इस पे भी ग्रीवेंस है कि पता नहीं 3 महीने बाद जब नई हुकूमत आती है, तो क्या वो इस कंटिन्यूटी को लेके चलती है? क्या वो इसी तरीके से जो है चीज़ों को आगे लेके चलती है?